वक्त हम मौजूद हैं मक्का शरीफ के सामने जो टावर है, तो टावर वाली बिल्डिंग में, क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग में हम मौजूद हैं। और बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत टावर यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें। Atrasa. طب انت ممكن كلام غلفان फ्रेंड्स, मैं इस वक्त जा रहा हूँ मस्जिद आयशा एहराम बांधने के लिए। वहाँ पे एहराम बांधूँगा, नियत करूँगा और नवाफिल अदा करके तो फिर मैं उम्रे की अदायगी करूँगा। तो माशाल्लाह से मेरा ये तीसरा उम्रा है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो अब मैं जा रहा हूँ आयशा मस्जिद के लिए, जो बस जाती है, बस स्टॉप पे जा रहा हूँ। मैं आयशा मस्जिद के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक लेडी आई, तो उन्होंने मुझे ये वाला दिया। तो ये पाकिस्तानी लोग ये कैसे खा सकते हैं ना साथ में चाय ना कुछ, ये सूखा किस तरह से खाते हैं। मैं आयशा मस्जिद के लिए जा रहा हूँ और कई लोग आयशा मस्जिद की तरफ से आ रहे हैं। तो मुझे पहले बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ से मुझे बस लेना पड़ेगी। बस लेके मैं मस्जिद आयशा जाऊँगा। तो वहाँ पे फिर नियत करके, एहराम बांध के और नफल अदा करके तो फिर मैं हरम शरीफ आऊँगा और अपना तीसरा उम्रा अदा करूँगा।
तो मैं तकरीबन पहुंचने वाला हूं जी 12 नंबर बस के स्टॉप पर। तो हरम शरीफ से काफ़ी दूर है, पैदल चलना पड़ता है। तो अब जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो आपको मैं अड्डे का व्यू भी दिखा देता हूं। देखें जी, फाइनली हम 12 नंबर बस के स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बसें खड़ी हैं, शायद पता नहीं आज जा नहीं रही है, क्या बात है। तो ये 12 नंबर है। तो मस्जिद आयशा के लिए ये मिलती हैं यहाँ से। तो हरम शरीफ से मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर के फासले पे हैं, 2 किलोमीटर, 2 या 2.5-3 किलोमीटर के फासले पे हैं ये। तो यहाँ से आप बैठ के तो मस्जिद आयशा जाते हो, तो वहाँ पर नियत करके तो फिर आप वापस हरम शरीफ में आते हो उम्रे की अदायगी के लिए। वो सामने बस लगी हुई है मस्जिद आयशा के लिए। हम टिकट लेते हैं और टिकट लेकर ये टिकट दे रहे हैं जी। मैं फाइनली जी मैंने 10 रियाल उसको दिए थे, तो 4 रियाल का उसने टिकट दे दिया, तो 6 रियाल उसने मुझे बकाया दे दिए हैं। तो अब चलते हैं हम। तो ये बस है। तो बस में हम बैठ चुके हैं मस्जिद आयशा के लिए। तो बस का व्यू आपको दिखाई देता हूँ। सारे लोग बैठे हुए हैं मस्जिद आयशा के लिए जाने के लिए। तो शायद कुछ लोगों को वहाँ पे कोई काम होगा और कुछ लोग वहाँ पे एहराम बांधने जा रहे हैं उम्रे की नियत से। मैं खुद उम्रे की नियत से जा रहा हूँ। वीवर ये हमारे साथ एक दोस्त हैं अबू शरीफ, तो अरबी हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि ये भी मस्जिद आयशा में जा रहे हैं एहराम बांधने, दुबई से। अच्छा, तो आप वीवर के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अरबी में फ़लस्तीन, हाँ जी, फ़लस्तीन की हमायत के लिए हम भी खड़े हैं। पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा है, तो हम सिर्फ देख रहे हैं दुबई की तरफ और सऊदी अरब की तरफ। अगर ये खड़े होते हैं तो पाकिस्तान सबसे आगे होता है। जैसे पीछे अज़रबैजान की जंग हुई थी तो आर्मीनिया के साथ, तो तुर्की ने और पाकिस्तान ने सपोर्ट की थी। वो काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने फ्रेश दस्ते भेजे थे एयरफोर्स के, तो उन्होंने घंटे 2 घंटे में वो पूरा आर्मीनिया से उन्होंने कब्ज़ा छुड़वा लिया था। तो दुबई तो उसको तस्लीम कर रहा है, इसको क्या नाम है इसका, इसराइल को। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस सब पैसे की बात है ना। लेकिन जुल्म हो रहा है वहाँ पे, बहुत जुल्म हो रहा है, बच्चों का खून बह रहा है वहाँ पे। तो सब कंट्री अगर खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल में 57 कंट्री है ना, 57 कंट्री हैं, तो बहुत बड़ी ताकत है हम। चलें ठीक है, आप मस्जिद आयशा जा रहे हैं नियत से ना, उम्रे की नियत से। तो तकरीबन हम 2 मिनट के बाद मस्जिद आयशा पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तकरीबन 2 मिनट का सफ़र है मस्जिद। बस में तकरीबन सभी जो दोस्त हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए नियत के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो साइड का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा खूबसूरत व्यू है, क्या बात है माशाल्लाह। फाइनली हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं। तो ये मस्जिद आयशा के मनार है, ये आप देख सकते हैं, बरूनी मंजर है ये मस्जिद आयशा का। तो बस जैसे ही बस रुकती है तो हम नीचे उतरेंगे और एहराम बांध के नियत करेंगे और 2 नफल पढ़ेंगे। नफल अदा करने के बाद फिर हम हरम शरीफ के लिए जाएंगे।
तो फाइनली स्टॉप आ चुका है, तो अब हम नीचे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मस्जिद आयशा बाइक से दिखा देता हूँ। तो ये मस्जिद आयशा के मनार हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद आयशा है। तो अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं नियत करने के लिए, एहराम बांधने के लिए। मस्जिद आयशा के सामने ये इस तरह से पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये सारा पहाड़ी इलाका था, लेकिन काट के उन्होंने सारा अब रोड बना दिए हैं, आबादी बना दी, और सामने ये मस्जिद आयशा का लिखा हुआ है, जामिया उम्मुल मोमिनीन, अरबी में लिखा हुआ है। तो मेरी अब अरबी रोज़ ही है, तो जामिया उम्मुल मोमिनीन। बताने में मैं गलत बोल दूँ तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है या मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप ज़ियारतें करें। कबूतर पूरे मक्का में जगह जगह पे कबूतरों के डेरे हैं, तो लोग इनके लिए दाना लेके आते हैं। मैंने भी दाना डाला था, मैं चंजे लेके आया था पाकिस्तान से, मैंने कुछ डाल दिए हैं, कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं। तो वो भी मैं कुछ मदीना में जाके डालूँगा, मदीना शरीफ में, और वापसी मक्का में आकर फिर मक्का में भी कुछ डालूँगा, कुछ मैं डाल चुका हूँ। मस्जिद आयशा के अंदर के मनाज़र हैं। मस्जिद आयशा मस्जिद आयशा का ये हाथा है, और ये मेन गेट है मस्जिद आयशा का, जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। तो मस्जिद आयशा से एहराम बांध लिया है, तो अब हम वापस जाने लगे हैं। तो बस में बैठ चुके हैं टिकट लेके, तो बस चल पड़ी। रास्ते में बस के अंदर एक दोस्त मिले थे दुबई के, अरबी थे, तो वो फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि दुबई तो तस्लीम कर चुका है इसराइल को, तो इस पे आपकी क्या राय है? तो वो फिर बोला ही नहीं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मसला ये है कि पैसा ही नहीं सब कुछ होता। तो दुबई वालों ने पैसे को बाप बना लिया, पैसे को भगवान बना लिया, तो उनको ज़रा भी नहीं है। पिछले दिनों में उन्होंने बजाय कि इसराइल को कंडम करते, उसको उन्होंने अमदाद भेजी है। फ़लस्तीनी बेचारे, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसके लिए इनको खड़ा होना चाहिए। बस ऐसा ही सब कुछ है उनके लिए।
हरम शरीफ की तरफ जाते हुए ये रास्ते के व्यू हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त।